नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए राहु। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर फल के बारे में। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और शनि राहु के परम मित्र हैं। ऐसे में अपने मित्र के नक्षत्र में आकर राहु बहुत अधिक बली होंगे, प्रचंड बली हो रहे हैं। और राहु 16 मार्च 2025 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे और इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होने वाले हैं। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद की क्वालिटीज़ आपस में इतना मिलती हैं कि इसमें भेद कर पाना बहुत मुश्किल है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग यानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, ये सबसे बड़ी विशेषता है राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का। ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन लाने वाले होते हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़ दिया जाए और जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। यही वजह है कि राहु के इस गोचर में गजब के बेनिफिट्स आपको मिलने जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और राहु जैसा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला ग्रह आपका माइंड सेट इस तरह कर देगा कि आप हर हाल में बदलाव करके ही रहेंगे। उन विचारों को, उन परंपराओं को आप मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं। तो इस समय आप उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं और जिसकी आज के समय में उपयोगिता है। वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं, उनका त्याग कर देना, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को एडाप्ट करना जिनकी आज के समय में आवश्यकता है, यही इस कॉम्बिनेशन का सम्मिलित प्रभाव होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों ही चरणों में गोचर करते हुए राहु वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर 8 का अंक अगर लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि है और इसी आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 16 मार्च तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा पीरियड है राहु के इस गोचर का और इस दौरान बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, राहु तो पहले से ही 5वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो फिर अब क्या नई बात हुई? नई बात ये हुई कि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये जो कॉम्बिनेशन है वो ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाला कॉम्बिनेशन बनता है पंचम भाव में। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, शेयर मार्केट का और आपकी क्रिएटिविटी का। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संयुक्त प्रभाव पंचम भाव में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हल करने वाला होगा। न केवल पंचम भाव
बल्कि उन सभी भावों से समस्याओं को परंपरा से हटकर नए तरीके से हल करने वाला होगा ये गोचर, जिसका संबंध राहु से बन रहा है। एक तरह से ये गोचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम प्यार, आपके धन, आपके खर्चों, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके कैरियर और आपके बिजनेस में लंबे समय से चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। लव लाइफ में कोई विवाद चल रहा था, वो सॉल्व होगा। शिक्षा में कोई बाधा थी, वो दूर होगी। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप। संतान आपकी प्रोग्रेस करेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और माइंड आपका अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगा। खर्चों में कमी आएगी, धन लाभ होगा। यहाँ तक कि ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़बरदस्त ग्रोथ लाने वाला होगा। तो ये तो हुए मोटे तौर पर इसके परिणाम। अब ये परिणाम आपको कब, कहाँ और कैसे प्राप्त होंगे, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तरा भाद्रपद में 4 चरण होते हैं और आपको मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि उत्तरा भाद्रपद के चारों चरणों से गुजरते हुए राहु आपको किस तरह का फल प्रदान करेंगे, क्योंकि हर चरण में राहु अलग अलग फल आपको प्रदान करने वाले हैं। देखिए, राहु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, इसलिए सबसे पहले उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में गोचर करेंगे, इसके बाद तीसरे चरण में आएंगे, इसके बाद दूसरे चरण में और अंत में प्रथम चरण में गोचर करेंगे। अब उत्तरा भाद्रपद के पहले और चौथे चरण में राहु का गोचर थोड़ा संभल करके चलने वाला होगा, जबकि दूसरा और तीसरा चरण जो है, इस समय गोचर करते हुए राहु आपको जबरदस्त लाभ देंगे। अब राहु उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में 8 सितंबर तक थे। 8 सितंबर की अवधि बीत चुकी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि 8 सितंबर तक चौथे चरण में गोचर करते हुए राहु ने किस तरह का फल आपको दिया होगा। चौथे चरण के स्वामी हैं मंगल और नवांश वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि आपके लग्न के भाव में है, तो लग्न में राहु और मंगल की सम्मिलित ऊर्जा का विपरीत फल आपको मिला होगा, क्योंकि राहु और मंगल नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। हालांकि ये समय बीत चुका है, लेकिन राहु मंगल की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ा होगा। इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण आप में, आपके मन में निरंतर एक अज्ञात भय बना रहा होगा। इसके साथ ही मानसिक चिंता, तनाव, मन में भ्रम की स्थिति और क्रोध की स्थिति भी बनी होगी। शिक्षा और लव लाइफ दोनों ही प्रभावित हुए होंगे। कुछ जातकों के बीच रिलेशंस को लेकर कुछ इस तरह भ्रम की स्थिति बनी होगी कि उन्होंने अलग होने का फैसला भी लिया होगा, लेकिन अगर उन्होंने इस गोचर काल में धैर्य बनाए रखा होगा तो आगे स्थितियों में सुधार भी होगा। 8 सितंबर तक आपके और आपकी संतान के बीच भी मतभेद बने होंगे। वजह यह है कि आपके संतान कुछ नए, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाह रही होगी।
और आप जनरेशन गैप होने के कारण उस बात से सहमत नहीं हो पा रहे होंगे। इससे मतभेद की स्थिति बनी होगी। हालांकि आगे चल करके इन स्थितियों में भी सुधार आएगा। इस गोचर काल में परिजनों, मित्रों, यहाँ तक कि जीवन साथी के साथ भी वैचारिक मतभेद बना होगा। इस गोचर काल में ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी कोई बड़ी इच्छा अचानक से पूरी हो गई हो और कुछ जातकों को अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा होगा, फिर भी वो इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा ही कुछ आपके साथ 8 सितंबर तक हुआ है। अब आइए बात करते हैं तीसरे चरण में राहु के गोचर फल के बारे में। 8 सितंबर को राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में हो चुका है। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपके गोचर कुंडली में 12वें भाव में है। तीसरे चरण में राहु आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र राहु के मित्र हैं और शुक्र धन के कारक, सुख सुविधा के कारक, ऐश्वर्य विलासिता के कारक, प्रेम के और विवाह के कारक ग्रह हैं। मैंने थंबनेल में लिखा है 18 सितंबर से राहु होंगे प्रचंड बली, क्योंकि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि, एक नक्षत्र में गोचर करता है, वो अपना फल भी कुछ देरी से प्रदान करता है। और 8 सितंबर को राहु तुला नवांश में आए और पूरा फल 18 सितंबर से देने शुरू करेंगे। यहाँ पर राहु 10 नवंबर तक रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि राहु क्या फल आपको प्रदान करेंगे। तुला राशि आपके कुंडली के 12वें भाव में है, इसलिए शुक्र और राहु की संयुक्त ऊर्जा का सकारात्मक फल आपको मिलेगा। इस समय आपके द्वारा किया गया खर्च, आपका मानसिक श्रम, आपका शारीरिक श्रम, ये सब सही दिशा में जाएंगे। यानी आपके खर्चे अच्छे कार्यों पर होंगे, आपके परिश्रम से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपको अपने कार्यों का, अपने परिश्रम का प्रतिफल भी मिलेगा। शुक्र का, राहु का गोचर शुक्र के नवांश तुला राशि में है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। इस समय लव लाइफ में बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार आएगा। आपस की गलतफहमी दूर होगी। रिलेशंस में प्रेम, विश्वास और समर्पण बढ़ेगा। जीवन साथी, मित्रों, परिजनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे। इस समय आपके माइंड में इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे कि आप बिगड़े से बिगड़े रिश्तों में भी सुधार लेकर के आएंगे। यहाँ तक कि जीवन साथी के साथ कोई लंबा विवाद चल रहा था तो वो भी समाप्त होगा। शुक्र 7वें भाव के स्वामी हैं। शादी ब्याह के रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, या आपको कोई एनआरआई रिश्ता चाहिए था, क्योंकि 12वां भाव विदेश का होता है, तो इस समय आपके वैवाहिक रिश्ते तय हो सकते हैं। इस गोचर काल में आप अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों पर धन खर्च करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में ज़बरदस्त लाभ होगा। विदेशों में फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। नई नई बिजनेस डील होंगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और अगर आप अपनी इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल में आप माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए।
शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाइए और उनको श्वेत मिष्ठान का भोग लगाइए, इत्र का सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करिए, श्वेत वस्त्र धारण कीजिए, कन्याओं को भोजन कराइए। अगर ये सब करेंगे तो इस गोचर का आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। 11 नवंबर को राहु का गोचर, 10 नवंबर को राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा और यहाँ पर राहु 12 जनवरी तक गोचर करेंगे। 10 नवंबर से 12 जनवरी। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि का है। कन्या राशि आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है, तो ये समय आपके धन संबंधी कार्यों के लिए, धन संबंधी लाभों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको कई बड़े लाभ मिलेंगे और आपकी कई बड़ी इच्छाएं भी पूरी होंगी। बुध राहु के मित्र हैं और बुध और राहु की सम्मिलित ऊर्जा का प्रभाव आपके 11वें भाव लाभ के भाव में होगा। 11वें भाव में बुध राहु के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आपको धन का लाभ मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो धन लाभ होगा ही, उससे हटकर किसी नए स्रोत से अचानक बड़ा धन लाभ होने का योग है। कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसके पाने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे। घर, मकान, वाहन, संतान, विवाह, नौकरी, इस तरह की किसी भी इच्छा की पूर्ति आपकी हो सकती है। पुरानी गाड़ी को बेचकर आप नई गाड़ी ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, घर का विस्तार कर सकते हैं, घर का डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह के कार्य इस गोचर काल में आप करेंगे। घर के महिलाओं को भी इस समय आर्थिक लाभ होगा। महिलाएं ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण वगैरह खरीद सकती हैं। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनका विवाह भी होगा, नए रिलेशंस बनेंगे। अगर आपके घर में आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बहन या कोई अन्य महिला वर्किंग मेंबर हैं, कामकाजी महिला हैं, कोई नौकरी करती हैं या किसी व्यापारिक गतिविधि से जुड़कर कार्य कर रही हैं, तो उनकी भी इनकम में वृद्धि होगी इस समय। बड़े भाई और मित्रों के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा और इस अवधि में आपकी मुलाकात अपने किसी ऐसे मित्र से हो सकती है जो लंबे समय से आपके संपर्क में नहीं था। इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए आप भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहें, किन्नर को दान करते रहें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें बुधवार के दिन। ये उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। बुध चूँकि व्यापार के कारक हैं, 10 नवंबर से 12 जनवरी का ये जो गोचर काल है ये बिजनेसमैन के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। 12 जनवरी को राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेंगे और 12 जनवरी से 16 मार्च तक राहु उत्तरा भाद्रपद के पहले चरण में गोचर करेंगे। पहले चरण के स्वामी हैं सूर्यदेव और नवांश सिंह राशि का है। सिंह राशि आपकी कुंडली के 10वें भाव में है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, जो कि पावर, अथॉरिटी और मान सम्मान के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। इस समय
आप अपने अधिकारों और अपने मान सम्मान को लेकर अत्यधिक जागरूक रहेंगे और आपका व्यवहार अत्यंत रूखा होगा, क्योंकि आपके अंदर डोमिनेटिंग नेचर डेवलप करेगा। अब राहु जैसे तामसिक प्रवृत्ति का प्लेनेट आपको ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव भी बना सकता है और आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। नौकरी में हैं तो सीनियर और बॉस से वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, और अगर आप स्वयं बॉस हैं तो सबॉर्डिनेट के साथ बहुत मृदु व्यवहार रखें, अन्यथा टकराव की स्थिति बनेगी। टकराव की स्थिति में मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए हर स्थिति में संयम बना करके रखें। हालांकि राहु का जो स्वभाव है उसके अनुसार अचानक से आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी मिल सकता है, और यदि खुद का बिजनेस है तो कोई क्रिएटिव एक्सपेंशन भी आप इस समय कर सकते हैं। ध्यान रहे कि प्रमोशन भी अचानक से मिलेगा और बिजनेस का विस्तार भी अचानक से होगा, बिना किसी पूर्व प्लानिंग के। इस गोचर काल में अगर आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, अपने पिता का सम्मान करते हैं, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, पिता की सेवा करते हैं, प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, सूर्यदेव के दर्शन करते हैं, तो इस गोचर का आपको विशेष लाभ मिलेगा। और एक उपाय जो कि आपको पूरे गोचर काल में करना है वो बजरंगबली की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके दर्शन कीजिए, लड्डू का भोग लगाइए और लोगों में वितरित कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।